हेरिटेज मेयर पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया जा रहा है कि निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि मेयर के खिलाफ शिकायत लेकर के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की है। तो मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत की गई है और यही शिकायत करने के लिए पार्षद पहुंचे। मुनेश गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करने की यहां पर उनकी तरफ से मांग रखी गई। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बवाल देखने को मिला। जानकारी है कि निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ जो है सारे के सारे पार्षद पहुंचे। कांग्रेस के 6 पार्षद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब जो है पद पर हेरिटेज मेयर के पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। वहां पर जो पार्षद हैं वो पहुंचे हुए हैं। मांग की जा रही है कि पद से इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, पद से हटाया जाए। तो हेरिटेज मेयर पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे कई पार्षद भी मिले हैं, उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई है, कुछ समस्याएं भी बताई है और उन्होंने भजनलाल शर्मा जी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर विश्वास भी व्यक्त किया है, कुछ अपनी आप बीती बताई है। तो निश्चित रूप से उनसे मिलना हुआ है। उनकी शिकायत के आधार पर कुछ एक्शन भी होगा? भ्रष्टाचार के जो आरोप मेयर पर लगाए उन्होंने, जो भी उनसे बातचीत हुई है, निश्चित रूप से इस पर विचार करें। तो कांग्रेस के 6 पार्षद इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अभी आपने सुना सीपी जोशी को कह रहे थे कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्या शिकायतें जो है पार्षदों की वो लेकर के वहां पर पहुंचे हुए हैं। जानकारी है कि भ्रष्टाचार का बेहद ही गंभीर आरोप यहां पर पार्षदों की तरफ से लगाया गया। 6 पार्षद कांग्रेस के हैं जो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से उन्होंने मुलाकात की और हमने आपको सुनवाया कि वो क्या कुछ कह रहे थे जब वो वहां से निकलते हुए नजर आए। तो तमाम पार्षद इस वक्त वहां पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको जयपुर से लगातार दिखा रहे हैं कि जो पार्षद हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जो है लगाया गया है और अब जहां एक और राजस्थान में मौसम बदल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल भी गरमाने लगा है। एक तरफ बादल छाए हुए हैं, लोगों को इंतजार है कि बारिश होगी, तो वहीं दूसरी तरफ निगम हेरिटेज की जो कुर्सी है उस पर ही संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं और अभी आपने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को भी सुना। उन्होंने यही कहा है कि मुलाकात हो गई है और सुना गया है, उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी, सोचा जाएगा क्या कुछ करना है। और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो है मुलाकात करने के लिए सीपी जोशी से ये लोग पहुंचे थे जयपुर से। ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस के 6 पार्षद जो है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, अभी क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? सीपी जोशी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हुई है, अब सोचा जाएगा आगे क्या कुछ करना है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं हेरिटेज नगर निगम के जो कांग्रेसी पार्षद हैं। उन्होंने यहाँ पर सीपी जोशी से मुलाकात की, के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे मुलाकात करके हेरिटेज की जो महापौर है तो हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, सुनिए, वो बातचीत भी कर रहे हैं जो पार्षद पहुंचे हैं।
नहीं जाते। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, जनता ने हमें भेजा है। आप जयपुर नगर निगम को आप कवर करते हैं, आपको पता है जयपुर नगर निगम की स्थिति क्या है। आप किसी भी सेक्शन में जाके देख लो, हमें ये भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। सीपी साहब ने हमको बिल्कुल आश्वस्त किया है, जल्द एक्शन होगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति जरूर नगर निगम को भी मिल जाएगी। अभी आप लोग की बात हुई है, क्या उन्होंने आश्वस्त आपको किया है, क्या कहा है सीपी जोशी ने? आप सीपी जोशी, परम सम्माननीय सीपी जोशी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी आपको। क्या किस वजह से आप लोग जो है वो लगातार यहाँ मांग कर रहे हैं मुनीश गुर्जर को हटाने की? क्या उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, जनता ने हमको चुनकर भेजा था, इसलिए कि हम यहाँ विकास करेंगे, कुछ और बेहतर कार्य करेंगे। वो सब कार्य हमारे सब ठप कर दिए इस भ्रष्टाचार ने। क्या सिविल लाइन के पार्षदों के आने की वजह एक यह है कि सिविल लाइन में जिस तरह से मेयर मुखर हुई थी और क्या गलत रही थी, उसका एक कारण? नहीं, बस ये है कि अभी एक बार स्थिति साफ हो जाएगी कि हम लोग चाहते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी थी कि नगर निगम वापस अपने विकास के मुद्दे पे आ जाए और विकास का कार्य वापस गति पे। कांग्रेस बीजेपी लेकिन भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके हैं। इतनी बुरी हालत है। पहले मुनीश गुर्जर के ऊपर जांच चल रही थी, अप्रैल माह 2024 में जांच पूरी हुई, वो आरोपित साबित हुई, मुजरिम साबित हुई और 2 मई को डीएलबी में अभियोजन स्वीकृति के लिए पत्र आया। अभियोजन स्वीकृति का पत्र के संदर्भ में हमने आज सीपी साहब को बताया है कि पिछले 45-50 दिनों में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आरोपित हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी। तो निश्चित रूप से वो जो कोलैप्स हो गया पूरा भ्रष्टाचार के मेन मुद्दा है कि जो पिछले 3.5 साल से भ्रष्टाचार चल रहा था वो अब खात्मे की तरफ है। एसीबी ने उनको मुजरिम बना दिया। अभियोजन स्वीकृति अब जारी करनी है बीजेपी को और जेल की सलाखों के पीछे डालना है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति के भी मुकदमे हैं। ये वही मेयर है जिनको आप लोग ने चुना था, खासतौर पर कांग्रेस के तमाम पार्षद? देखिए, बिल्कुल वही मेयर है। हमने हमारे वोट के लिए इनको ही चुना था। हमें नहीं पता था कि इतना आकर ये इतना भ्रष्ट हो जाएंगी या इस तरह से आतंक मचा के रखेगी जो हेरिटेज को पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया। आपकी सरकार के दौरान में आप लोग कोई कदम नहीं उठा पाए? नहीं, हमारी सरकार ने इनको 2 बार बर्खास्त किया है, आपको पता होना चाहिए। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हमने इनसे भी बात की है। यही बात हमने सीपी जोशी साहब से कही है कि डीएलबी ऑलरेडी इनको 2 बार बर्खास्त कर चुकी है। डीएलबी इनके अगेंस्ट है और डीएलबी से ही अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है। तो डीएलबी को अभियोजन स्वीकृति तुरंत देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये डीएलबी की नजरों में पहले से ही मुजरिम करार है। अब तो क्योंकि अब एसीबी उनको मुजरिम घोषित कर चुकी है, इसलिए अब मुजरिम घोषित कर चुकी है, इसलिए अब इनका कोई बचने का चांस नहीं है। महेश, जरा इन लोगों से ये पूछिए कि बातचीत में किस तरीके का आश्वासन मिला है इनको सीपी जोशी की तरफ से? जब अपनी समस्याओं को लेकर के ये पहुंचे, इन्होंने बताया, तो सीपी जोशी की तरफ से क्या कहा गया? हम सब, क्योंकि आपने देखा था सदन, हम बेहद के पास बिल्कुल और हमने इसका एक भी प्रस्ताव पारित नहीं करने दिया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो ये चल रहा है इसके खिलाफ बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हैं। हम सब पार्षद एक हैं, क्योंकि हम नगर निगम हेरिटेज में विकास चाहते हैं। नगर निगम हेरिटेज को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। फिर कौन बनेगा अगला महापौर, क्या रहेगा फिर उसके बाद में आगे क्या स्टेप आप देखते हैं? सबसे पहले मेयर को हटा लें हम, उसके बाद आगे की रणनीति सब आपके सामने होगी। अगर बीजेपी मेयर बनाती तो आप समर्थन देंगे? हम विकास के साथ हैं, कोई भी बनाए मेयर, हम विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और विकास के लिए ही हमको चुना गया। कांग्रेसी पार्षद खुद कांग्रेसी मेयर की कुर्बानी देंगे? अगर ऐसा नहीं है, हम लोग आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं। आप चूंकि पत्रकार है इसलिए आप घुमाते हैं बहुत अच्छे से। हम यही कहना चाहते हैं कि विकास के मुद्दे की हम बात कर रहे हैं तो हम विकास के लिए ही, चाहे कोई सी भी पार्टी का मेयर। आपको पहले नहीं दिखा जब आप लोग उनके साथ थे तब? बिल्कुल पहले दिखा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जब 2 बार बर्खास्त किया उनको, तो कोर्ट का सहारा लेके वो वापस भी आ गई थी। पर अब काट की हांडी 2 बार चढ़ गई। इस मामले में हमारे 37 आदमियों के हमने साइन करके
आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को दिया था पत्र, आदरणीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनको हमने ये पत्र दिया था, हमारे जिलाध्यक्ष जी को दिया था। हमने उनको बताया था कि इसका ये बहुमत खो चुकी है, इसको हटाया जाए, बदला जाए, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रही है। इस मामले में हमने प्रदेश, जिला और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहले पहुंचाई थी। ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है कि हमारा अभियान चला था जिसमें हमने 37 पार्षदों ने साइन करके इसके खिलाफ पत्र दिया था मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल महेश, लगातार देखिए ये पार्षद पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बातचीत भी सीपी जोशी से इनकी हुई है और क्या कुछ सीपी जोशी ने कहा वो एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं। अनेक लोग यहाँ आकर मिलते हैं और आज मुझे कई पार्षद भी मिले हैं। उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई है, कुछ समस्या भी बताई है और उन्होंने भजनलाल शर्मा जी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर विश्वास भी व्यक्त किया है, कुछ अपनी आप बीती बताई है। तो निश्चित रूप से उनसे मिलना हुआ है। अनेक लोग यहाँ आकर मिलते हैं और आज मुझे कई पार्षद भी मिले हैं। उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई है, कुछ समस्या भी बताई है। और बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए सीपी जोशी ने यहाँ पर पार्षदों से मुलाकात की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी उन्होंने सुना और साफ साफ उन्होंने कहा है कि आगे सोचेंगे कि क्या कुछ करना है, आश्वासन उन्होंने दिया है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।